हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं डेली करंट अफेयर सेशन। आज है 3 अक्टूबर और हम बात करने वाले हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में किस कंपनी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, बोइंग या सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन डी, सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। ठीक है, अब सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट ने अनुभवी भारतीय अमेरिकी कार्यकारी रवि आहूजा को अगला सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, वर्तमान में जो टोनी पिक्चर्स के सीईओ हैं वो हैं टोनी विंसिकेरा। ठीक है, ये 2 जनवरी 2025 तक अपना पद छोड़ेंगे और इनके बाद फिर जो सीईओ होंगे वो हैं रवि आहूजा। अगला प्रश्न है, एसबीआई कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शंस है विस्तारा, सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज या इंडिगो। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, सिंगापुर एयरलाइंस। ठीक है, तो एसबीआई और सिंगापुर एयरलाइंस इन दोनों ने मिलकर एक क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड नामक जारी किया है जो एक सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। ठीक है, और इसमें 2 तरह की कार्ड्स होंगी। एक पहला क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड और दूसरा भी क्रिस फ्लायर एसबीआई कार्ड है जो एक एपेक्स कार्ड होगा। ओके, अगला प्रश्न है, IL&FS ग्रुप ने हाल ही में किसे नया CMD नियुक्त किया है? ठीक है, यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? IL&FS इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ऑप्शंस है रवि आहूजा, आलोक सिन्हा, नंद किशोर या राजीव प्रसाद। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, नंद किशोर। ठीक है, नंद किशोर ने 1 अक्टूबर 2024 को यह पदभार संभाला है, यानी कि वो अब इस प्राइवेट लिमिटेड के CMD बन गए हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति पूर्व अध्यक्ष CS राजन ने 6 साल के कार्यकाल के अंत के बाद हुई है। अगला प्रश्न है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? ठीक है, अब ये क्रूज पर्यटन यही होता है, एक हॉलीडे ट्रिप होती है। ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल प्लेसेस पे मतलब अलग अलग जगहों पर क्रूज के थ्रू यानी कि बोट्स के थ्रू घूमा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सी मिशन लॉन्च की गई है क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए? ऑप्शन है क्रूज भारत मिशन, कलश मिशन, क्रूज जल विहार मिशन या क्रूज जल संधि मिशन। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, क्रूज भारत मिशन। ठीक है, अब केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 1 अक्टूबर 2024 को मुंबई बंदरगाह में क्रूज भारत मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य यही होगा कि भारत की जो ये क्रूज पर्यटन है, ठीक है, इसकी क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाना और इसका एक मेन एम ये है, इसका लक्ष्य ये है कि 2029 तक क्रूज को दुगना कर देना। ओके, अगला प्रश्न है, एक्सरसाइज काजिंद हाल ही में भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? ऑप्शन से रूस, कजाकिस्तान, इजराइल या सिंगापुर। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये काजिंद एक्सरसाइज जो शुरू हुई है एक जॉइंट एक्सरसाइज है जो भारत और कजाकिस्तान के बीच शुरू हुई है। ठीक है, अब ये 30 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक सूर्या फॉरेन ट्रेडिंग नोड ओली यानी कि उत्तराखंड में इसे आयोजित किया जा रहा है और ये इस बार जो होने वाला है, ठीक है, इस बार जो हो रहा है 2024 में ये 8वां संस्करण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1 अक्टूबर 2024 को पेरू के लीमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? ठीक है, 2 इवेंट्स की बात की जा रही है यहाँ पे, एक व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल और दूसरा 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम। ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पे अजय मालिक, अनुभव शॉ, पार्थ राकेश माने या हुआंग लिवानलिंग। ओके, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, पार्थ राकेश माने। अब ये जो ISSF जूनियर विश्व
चैम्पियनशिप हुआ था, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है, इसमें पार्थ राकेश माने ने 2 स्पर्धाओं में या 2 इवेंट्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है 1 अक्टूबर 2024 को नाटो की महासचिव की भूमिका किसने ग्रहण की? ऑप्शंस हैं जेन्स स्टोलनबर्ग, मार्क रूटे, इमैनुअल मैक्रोन या एंजेला मार्केल। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मार्क रूटेल। ठीक है, अब ये नाटो क्या है? नाटो ये कहा जा सकता है कि एक ग्रुप ऑफ कुछ देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें टोटल 32 मेंबर्स हैं, ठीक है, और इनमें से 30 देश जो हैं, 30 मेंबर्स जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, यूरोप के ये देश हैं, और बाकी 2 मेंबर्स जो है ये नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं, ठीक है। नाटो को ये भी कहा जा सकता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 4 अप्रैल 1949 में, ओके। अब 1 अक्टूबर 2024 को नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे, ठीक है, नाटो के महासचिव बन गए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शंस है 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी या 5 जून, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी कि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को ही क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी की जो जन्म दिवस है वो 2 अक्टूबर है और इनके सम्मान के लिए ही, ठीक है, इनके सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस को मनाने के लिए यूएन जनरल असेंबलीज में इसे इस्टेब्लिश करने का जो डे है वो 15 जून 2007 है, ठीक है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है वो मनाया गया था 2 अक्टूबर 2007 को, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस प्रमुख नेता के जन्मदिन के सम्मान में मनाया जाता है? अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया, ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या भगत सिंह, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियरली पता चल गया होगा कि ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर के अवसर पर इन्हें सम्मान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन से अनुपम खेर, पंकज त्रिपाठी, दीपक तिजोरी या मिथुन चक्रवर्ती। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती को इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। अब इस बार 17th, ठीक है, 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह जो 8 अक्टूबर को नई दिल्ली में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाला है। जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, उनके थ्रू ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा, ठीक है। अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात करूँ तो सबसे पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है वो 1969 में दिया गया था देविका रानी को, ठीक है, देविका रानी। और ये कब था? जब 17वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स का जो शो चल रहा था, ठीक है, इस समारोह में इन्हें पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मैं आपके लिए लेकर आऊँगी डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। धन्यवाद।